वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के डिले प्रोजेक्ट में डीएचए फेज 6 रावलपिंडी भी शामिल है, जिसका आगाज आज से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 20 साल पहले फेज 2 एक्सटेंशन की शक्ल में हुआ। फास्ट फॉरवर्ड आज से तकरीबन 2 साल पहले डीएचए फेज 6 की पोजीशन का सिलसिला का आगाज जो है ना वो सेक्टर ए के मौके पर मौजूद प्लॉट से हुआ। उसके बाद हाल ही में सेक्टर B3 और C2 की पोजीशन भी अनाउंस कर दी गई। जब जब डीएचए की तरफ से पोजीशन अनाउंस की गई और बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंसेंटिव भी ऑफ़र किए गए, जिस तरह बाकी डेवलपर्स करते हैं इस तरह डीएचए ने भी जो है ना वो इंसेंटिव ऑफ़र किए, जैसे मैप यूटिलिटी चार्जेस वगैरह जो है ना वो जो कि लाखों की तादाद में होते हैं, लाखों में होते हैं, वो वेव ऑफ कर दिए गए। लेकिन इतना सब कुछ देखते हुए भी वहाँ पर उस तरह घरों का सिलसिला वहाँ पर नज़र नहीं आया जिस तरह के होना चाहिए था। सबसे पहले मैं आपको ड्रोन फुटेज दिखा दूँ। सेक्टर ए में आप कह लें इस वक्त तकरीबन 2 साल गुजर चुके हुए हैं, पोजीशन अनाउंस हुए हैं। इस वक्त तकरीबन 3 घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, जिसमें से एक घर अभी अभी इनिशियली स्टेज पर जो है ना वो रुका हुआ है और दूसरे दोनों घर जो है ना वो ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हुए हैं। उसके बाद 1 साल तकरीबन हो चुका हुआ है, सेक्टर B3 की पोजीशन अनाउंस हुए है और वहाँ पर सिर्फ एक घर जो है ना वो उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस वक्त स्क्रीन पर आपको वो नज़र भी आ रहा होगा, वो ग्रे स्ट्रक्चर के स्टेज पर उसके प्लास्टर का काम हो रहा है। इतना इन लोगों को ये जो लोग 3-4 घर यहाँ पर बन रहे हैं, बड़ी हिम्मत वाला काम है, इनको दाद देनी पड़ेगी। जब कोई भी सराउंडिंग में सहूलत जो है ना वो करीब मौजूद नहीं है, तब भी ये लोग यहाँ पर घर बना रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग यहाँ पर घर क्यों बना रहे हैं? और दूसरा इतनी जो इंसेंटिव डीएचए की मैनेजमेंट की तरफ से हर दफ़ा दिए गए, उसके होने के बावजूद जो एक्सपेक्ट करना करते हैं हम कि घरों का सिलसिला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर, वो क्यों नहीं बन रहे यहाँ पे। पहले नंबर पर बात करते हैं सेक्टर B3 की। B3 का सबसे बड़ा मसला जो है वो एक्सेस का है। इस वक्त जो 2025 के अंदर जितनी भी बाइंग हुई डीएचए फेज 6 में जो हमने करवाई या डिफरेंट मार्केट में जो है ना बाइंग हुई, परचेज़र मौजूद थे, उन सब में तकरीबन आप कह लें 70 टू 80% इन्वेस्टर हज़रात थे जिनका ये माइंडसेट था कि ये मेरीन ड्राइव जो बन रही है, एक्सेस नई एक्सेस DHFA6 की एक्सप्रेस वे से डायरेक्टली B3 तक अप्रोच जो बन रही है, ये जो है ये मेरीन ड्राइव के बनने के बाद B3 के रेट्स जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे। आप कह लें कि मेरीन ड्राइव एक B3 की एक चाबी है। अब सवाल यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर B3 का एक्सेस का मसला है, इस वक्त हम जो एक्सप्रेस वे से उतर कर तो दोचा गाँव वाले जो रास्ता है वहाँ से गुजर के जाते हैं, तो सेक्टर ए का तो कोई मसला नहीं है, वो तो एक्सप्रेस वे पे है, बिल्कुल मौजूद है। यहाँ पर घर क्यों नहीं बन रहे? यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है, वो ये कि इस वक्त डीएचए फेज 6 पूरा फेज 5 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिस तरह आज से तकरीबन 2-3 साल पहले तक डीएचए फेज 5 जो था वो पूरा का पूरा फेज 2 के ऊपर डिपेंड करता था। आपको एक बेड लेने के लिए भी फेज 2 पे जाना पड़ता था। इस वक्त फेज 5 में जितनी भी फैमिलीज़ रह रही हैं, लोग घर बना रहे हैं, वो फेज़ 5 के अंदर हमें बेसिक नीड्स जो है ना वो मिल जाती हैं। जैसे मार्ट मिल जाता है, एपीएस स्कूल है, रूट स्कूल आपको मिल जाता है और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी साथ-साथ जो है ना वहाँ यहाँ पर इंक्रीज़ होती जा रही हैं। जैसे आप कह लें नोवा केयर हॉस्पिटल बन रहा है, ठीक है, बाकी कमर्शियल भी दिन-ब-दिन बनते जा रहे हैं। ऑफ़िसेज़ फेज़ 5 में जो है ना वो बन रहे हैं। इस तरह हमें यहाँ पर फेज़ 5 में सहूलियात नज़र आती हैं। फेज़ 6 जो है ना वो पूरा का पूरा इस वक्त डीएचए फेज़ 5 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि डीएचए फेज़ 6 की जो फेज़ 5 वाली एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे के कमर्शियल आबाद होना शुरू हो जाएँगे, उसमें ऑफ़िसेज़ जो है ना वो आबाद होना शुरू हो जाएँगे। उसके साथ जो फेज़ 6 की एक्सप्रेस वे है वहाँ पर प्राइवेट जो है ना वो कमर्शियल वगैरह जब बनना शुरू हो जाएँगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता हमें वहाँ पर फेज़ 6 में भी करीब हमें सहूलियात मिलना शुरू हो जाएँगी। जब फेज़ 5 की में सहूलियात पूरी हो जाएँगी, जैसे नोवा केयर हॉस्पिटल बन रहा है, बड़ा हॉस्पिटल है, वो ऑपरेशनल हो जाएगा, तो हमें ऑटोमेटिकली जो यहाँ के लोग हैं फेज़ 6 के, सेक्टर ए के या B3 के, उन्हें ऑटोमेटिकली ये बात क्लिक कर जाएगी कि पड़ोस में हमें सारी सहूलियात, जैसे फेज़ 5 को कुछ टाइम के लिए लोगों को एक्सेप्ट किया कि फेज़ 2 की सहूलियात को एक्सेप्ट किया जाए, वहाँ से जो है ना वो अपना निज़ाम चलाया जाए। इसी तरह फेज़ 5 की सहूलियात यहाँ से एक्सेप्ट करके वो फेज़ 6 के सेक्टर ए में भी घर बनाना शुरू कर देंगे और इसी तरह सेक्टर ए नहीं बल्कि साथ आके सेक्टर B3 और C2 में भी घर बनाना शुरू कर देंगे। जिस तरह मेरीन ड्राइव सेक्टर B3 की चाबी है, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पर। मेरीन ड्राइव जब बन जाएगी उसके थ्रू, ये आपको आसान सी एक मिसाल दूँ, अगर किसी ने बैरियर टाउन फेज़ 7-8 जो देखा हो, तो फेज़ 8 भी आप दूर तक चले जाएँ सेक्टर M तक, वहाँ तक आपको आबादी नज़र आती है और उसको आबाद करने में बहुत बड़ा रोल है
जो सेक्टर एफ के बार DHA का कमर्शियल था, आप कह लें क्लॉक टावर से लेकर आईफल टावर वाला जो जंक्शन बनता है वहाँ तक, जो उसके सराउंडिंग में जितने भी ब्रांड्स बैठे हुए हैं, उसकी वजह से आगे काफ़ी अरसा तक वो आगे वाली जो फ़ेज़ 8 वाली आबादी थी वो उस कमर्शियल के ऊपर डिपेंड करती थी। इसी तरह फ़ेज़ 6 की जो आबादी है वो भी फ़ेज़ 5 के ऊपर डिपेंड करती है। और यहाँ पर जिस तरह जब फ़ेज़ 5 की एक्सप्रेस वे पर कमर्शियल जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा, तो फ़ेज़ 6 में भी ऑटोमेटिकली वहाँ पर घरों का रुझान जो है वो बढ़ जाएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।